हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ऑर्बिटल का मतलब आप लोग को पता ही था ना, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी, और नोडल प्लेन मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़ीरो। ठीक है, तो वो हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अच्छा, सबसे पहला देखना कि इसमें सिग्मा और पाई होते हैं, दो होते हैं, आपको डेल्टा नहीं पढ़ना है। तो सिग्मा और पाई में आपने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है बॉन्ड एक्सिस के थ्रू, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नहीं होता। सो ये आपको ध्यान रखना है। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये स्टेप में अपनी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी दिखाना। ओके, सो ये क्या होते हैं, सिग्मा वाले सिमेट्रिकल होते हैं, पाई वाले सिमेट्रिकल नहीं होते, याद रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम 1s ऑर्बिटल का करें, है ना, तो एक वो दो, अगर मेरे पास दो 1s है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्मेशन करेगा, जो कि सिमेट्रिकल होगा बॉन्ड एक्सिस के थ्रू, जिस मॉलिक्यूलर टाइप को हम सिग्मा टाइप कहते हैं और डेजिग्नेट करते हैं सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो इसका देखो मैं स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, कुछ इस टाइप से बनेगा, जो आपको पेज नंबर 128 टेबल 4.20 में गिवन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहला ए वाला डायग्राम है, जिसमें आपने बुक में गिवन है। पहले आपको देखो ऐसे एनर्जी बनानी है, ये आपकी एनर्जी हो गई। ओके, एनर्जी बना दिया, उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, 1s, यानी कि इसमें पहले ऐसे, चलो पहले इसको बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं। तो ये हमने बना दिया कुछ इस टाइप से। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब अपने डायग्राम बना लेना। 1s होता है, ठीक है, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाले कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये जो बना, ये क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 1 और 2, दो, याद रखना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें शेप्स में किस टाइप से अरेंज करना है वो ध्यान रखो। सबसे पहले हम हाइड्रोजन, कोई भी एक मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन की से सपोज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, लेट्स से हाइड्रोजन, तो 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। तो अगर H2 का अभी मैं करने ही वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी, तो एक एक अगर इसमें भर दिया, तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे, ये BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये ABMO हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इसमें ये दो हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गया। तो हम पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s, और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग वाला खाली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसके पास कोई भी, यहाँ पे दो ही है, तो दो फिलअप हो चुके हैं, दैट्स कंप्लीट, यहाँ पे कोई बचा नहीं। ठीक, अब इसका अगर मेरे को डायग्राम बनाना है ना, तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, जो आपको मैं बताती हूँ। जैसे देखो, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 1s हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, और प्लस यानी सिग्मा फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव बनेगा 1s के लिए, तो ये एक टाइप का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ दी प्लस डॉट, क्या होएगा, सिग्मा 1s, इसका आएगा सिग्मा 1s। दो सिग्मा मतलब दो 1s पॉजिटिव, साई ए साई भी मिलके क्या बना रहा है, एक पॉजिटिव लूप बना रहा है, एक बड़ा लूप बना रहा है, तो ये सिग्मा 1s हो गया। ठीक है, जिसको हम कहेंगे बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहेंगे हम बॉन्डिंग BMO। ठीक है ना, बॉन्डिंग, वो भी कैसे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये 1s का है, लेकिन अब माइनस साइन आएगी, और ये हमारे पास 1s का है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होता है ना, ये एडिटिव इफेक्ट सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट देता है। सो अब हमारे पास देखो, इसकी सिमेट्री अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप में सिमेट्री दिखेगी, और एक नोडल प्लेन भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो सेपरेट करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर रहा है, तो दैट इज़ व्हाट, सिग्मा स्टार 1s। ये एंटी बॉन्डिंग है ABMO। ठीक है, और ये कौन सा था, BMO, याद रखो, ये BMO, ये ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये दोनों ही कैसे वाले हैं, सिग्मा वाले केस है, सो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो ये पहला डायग्राम है जो आपको लर्न रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आता है, जिसमें देखो सिग्मा का मतलब होता है सिमेट्री, प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है, तो प्रॉपर सिमेट्री इसमें ही आएगा, और पाई में सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना।
इसके बाद आप देखोगे कि इसमें क्या बोला है कि अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर हम z डायरेक्शन में लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हम देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन 2pz ऑर्बिटल का 2 एटम मिलके प्रोड्यूस करेगा 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा 2px कहते हैं, सिग्मा स्टार 2p क्या कहेंगे, सॉरी सिग्मा 2pz कहेंगे क्योंकि ये z का था, और सिग्मा स्टार 2pz कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आपको बी में दे के रखा है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो स्टार्टिंग में भी वही करना है, स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। तो सब लेटेस्ट टेक, आपको ये डायग्राम तो आपको हर 2-2 मिनट में बनाना ही पड़ेगा। सो आपको ये याद ही रख लेना है कैसे, इस टाइप में। सो अब हमारे पास देखो 2p कौन है, z है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये सिग्मा 2pz बन जाएगा, ये 2pz हो गया, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ये नाम याद हो गए, ये सारे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये सारे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। इसको हम नीचे लिख दो, हमेशा नीचे ही लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको भी आप नीचे ही लिखोगे यहाँ पे चलो अभी मैं लिख देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब मान लो इसमें भी 2-2 का फॉर्मेशन, ये एग्जांपल के तौर पे बताया, तो ये वाला जो है वो BMO है, जो पहले भर देंगे हम, नीचे वाला सबसे लोअर वाला, और ये ABMO है, ये हम बाद में देखेंगे। इसको अभी भरने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बॉन्डिंग टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर साइड, यानी कि BMO से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ तो इसमें कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें क्या होगा, 2pz वाले हैं ना, है ना, तो कुछ इसमें जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसमें सिग्मा बॉन्डिंग भी होगी। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। सो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कुछ स्टेप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो साथ में ही लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव 2pz वाला ऐसा ही बनता था, माइनस। ठीक है, माइनस वापस इधर लिया, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव 2pz। ठीक, अब इसको कंबाइन कर दो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना। इसको कंबाइन करने के बाद ये वाला बड़ा, थोड़ा छोटा लोब, ठीक, और ये नोडल प्लेन, ये वाला छोटा, ये बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, देखो ये वाला तो नेगेटिव होगा, ठीक, और ये वाला होगा छोटा पॉजिटिव। अब उसके बाद ये नेगेटिव होएगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग बन रहा है ABMO, और ये क्या है, माइनस में है। सो ध्यान रखना आप लोग। अब उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव, कभी भी जब भी ये प्लस माइनस अपोजिट होगा तो ही नोडल प्लेन बनेगा। सो आपको ये ध्यान है। अब इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का है, इस वजह से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO का। अब उसके बाद अगर मैं इसी में पॉजिटिव के लिए बनाऊँ तो ये था आपका ABMO के लिए। अभी वही मैं यहाँ पे BMO के लिए बनाती हूँ, तो क्या बनेगा, BMO के लिए यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये मेरा क्या बना, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कौन सा है, 2pz प्लस पॉजिटिव नेगेटिव 2pz, आपस में ओवरलैप करके क्या बना देंगे, देखो ये छोटा नेगेटिव आपस में बड़ा बड़ा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 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 आपस में बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिग्मा 2pz। आया समझ में। तो ये जो बना, इसमें आपके नोडल प्लेन्स भी होंगे ऐसे 2 अलग अलग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी इसका एक कहला जाएगा। आया समझ में। सो ये था आपका डायग्राम नंबर 2, जिसमें आपको बोला था कुछ इस टाइप से बनाने के लिए, और बॉन्डिंग भी कुछ ऐसे बनानी है जिसमें आपको क्या मिलेगा, 2 सिग्मा पाई देखने को मिलेगा। आया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखो क्या है कि जो भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑब्टेन करते हैं 2px एंड 2py ऑर्बिटल, वो सिमेट्रिकल नहीं होता, अलग अलग। ठीक है, अब बॉन्ड एक्सिस पे, बिकॉज क्या होता है, पॉजिटिव लोब अबाउ होता है, नेगेटिव लोब बिलो होता है मॉलिक्यूलर प्लेन के। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं, लेबल करते हैं पाई से, जो अबाउ नीचे होता है ना, तो पाई से करते हैं। तो पाई स्टार, पाई मतलब बॉन्डिंग के लिए, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर में सब पॉजिटिव लोब होता है, इस वजह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में BMO में होता है उसकी लार्ज डेंसिटी होती है पॉजिटिव की, एंड लोअर बिलो जो होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो, उसकी थोड़ी कम होती है, स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सो ये याद रखना, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई के बीच में, वो ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो थर्ड स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से ये C वाला स्ट्रक्चर है,
सो ये सी वाला स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखना उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिया है 2px वाला लिया है, ठीक है। तो ये 2px, तो ये भी क्या होगा, अब ये पाई बॉन्डिंग है, याद रखो पाई बॉन्डिंग मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा। आया समझ में, मैंने आपको पहले ही बताया था पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल्स, ठीक है। सो ये होगा पाई 2px, ये होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2px, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ बोलेंगे, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ABMO है, ये वाला ये ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा है BMO है, ठीक है। ओके डन। अब इसके बाद ध्यान रखो कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हमें बनाना है सो एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, BMO कंप्लीट, ठीक है। BMO कंप्लीट वो एम्प्टी रहेगा, ठीक। अब इसका जो शेप बनेगा ना, हमें शेप पे डिपेंडेंस देना है। शेप में दो स्टेप में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोब बनेगा, दैट इज़ व्हाट 2px माइनस, एंटी बॉन्डिंग का बना रही हूँ, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सेंटर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इनको आप कंबाइन कर दो तो देखो स्टेप में कुछ बन जाएगा, यहाँ पे नोडल प्लेन वापस इधर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्लस के साथ आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, सो ये आपका डायग्राम बना पाई स्टार 2px का, जिसको हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसके बाद जो आता है BMO का, वो ज़रा ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव 2px प्लस, देखो BMO में हमेशा पॉजिटिव एंटी बॉन्डिंग में नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो लोब्स मैंने आपको वो बता दिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस हिसाब से ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो BMO में आप देख सकते हो दोनों पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें अलग हो जाता है, इसमें चेंज आता है, दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। तो ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 2px का, दोनों मॉडल है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया इसका, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ बड़ा, ये इसका जो स्ट्रक्चर आता है ना वो कुछ बड़ा दिखेगा इस टाइप में। अब यहाँ पे ये एक ही लोब बन गया, दैट इज़ व्हाट पाई 2px, जिसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, क्या कहेंगे इसको हम, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, याद रखना। सो ये एंटी बॉन्डिंग के लिए हुआ और ये बॉन्डिंग के लिए हो गया। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल था जिससे आपको लर्न हो जाएगा, क्लियर। सो इसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उससे पहले मुझे कुछ बातें आप लोगों को बतानी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये डायग्राम बनाने से पहले, ये डायग्राम पक्का 5 मार्क्स में पूछते हैं, पक्का 110%। एनर्जी लेवल डायग्राम एक फाइनल है, वो भी आपको मैं बता दूं ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन कन्फर्म है, ठीक है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको अच्छे से करना है, इसमें जितना है उतना तो मैं कंफर्म कराऊंगी। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, सबसे पहले इसमें है कि हम देख सकते हैं 1s ऑर्बिटल जो होते हैं, तो वो दो एटम, अगर दो है 1s तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो जैसे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सेम मैनर में अगर 2s होगा 2p होगा, वो भी वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फॉर्म करेंगे। जैसे देखो अगर मेरे पास बॉन्डिंग में 4 हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s है, तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2pz है तो उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। तो यानी जितने एटॉमिक है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा के फॉर्मेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये आपको खाली बोला है ध्यान रखने के लिए। अब जो इसका ऑर्डर होता है ना, वो आप ध्यान रखो कि ये जो ऑर्डर होते हैं एनर्जी के ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं। तो ऑर्डर जो होता है फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, सो उसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आपको ये लर्न रखना है, और मैं आपको एनर्जी डायग्राम में आपको क्लियर करवा दूंगी। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो हम बनाते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है इसका ऑर्डर, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना है। दैट इज़, पहले देखो, पहले सिग्मा 1s आता है, लेस देन
सिग्मा स्टार 1s। आप जानते हो बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होता है, पहले प्रेफरेंस बॉन्डिंग को दिया जाता है, देन एंटी बॉन्डिंग होता है, इस वजह से लेस देन आएगा। सो बॉन्डिंग इस बॉन्डिंग वाला ये लेस देन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद 1s के बाद 2s आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, सिग्मा स्टार 2s, वो भी बता दिया। उसके बाद लेस देन इसमें सिग्मा 2pz भी आता है, z आया है, फिर इसमें पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अभी के लिए आप ये लर्न रखना है, अब मैं समझा दूंगी। फिर लेस देन पाई स्टार 2px दैट इज इक्वल टू पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये आपका सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है O2 F2 के लिए कि किस टाइप से आपको बॉन्डिंग में, मतलब अभी मैं आपको बता रही थी ना भर के किस में, कि पहले सिग्मा 1s भरते हैं यहाँ पे, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s, फिर स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे। तो ये वही सीक्वेंस है कि आपको पहले क्या क्या भरना है। बट ऑक्सीजन फ्लोरीन में 2p भी आता है, 2p के साथ पाई ऑर्बिटल्स भी आते हैं। सो कुछ इस टाइप से पाई को तो हम इक्वलाइज में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जैसे हाउएवर जो सीक्वेंस होती है एनर्जी लेवल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये वाला ये स्पेसिफिक केस है O2 F2 के लिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए, देखो आप अगर मान लो यहाँ पे मैं लिथियम बेरिलियम है, सॉरी लिथियम बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सारे जो हैं हमारे पास, उनकी बात करूँ तो उनके हिसाब से ये एक्सपेरिमेंटली ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगेगा, आया समझ में। तो उसके लिए जो एनर्जी, यानी इन सब ये जो हमारे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं मॉलिक्यूल्स ये वाले, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, वो अलग है। तो वो ध्यान रखो, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी आपको लिख के बता रही हूँ, वो आपको याद रखना है। तो देखो इन सब के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होंगे। सिग्मा 1s इसके लिए ये वाला, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s इस टाइप में। फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s वो लिख दिया। फिर लेस देन 2s के बाद 2p नहीं आता इन सब में, तो क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे पाई 2px दैट इज इक्वल टू पाई 2py। फिर सिग्मा, हाँ मतलब 2s के बाद 2p आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे पहला पाई ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद आएगा। सो लेस देन व्हाट, सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर लेस देन, वापस कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना, वरना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इक्वल टू हो गया सिग्मा 2pz हो गया, ठीक है, लेस देन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग का भी लिखना पड़ेगा, 2px पाई स्टार इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लेस देन सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखो पहले 1s आ गया, फिर 2s आ गया, फिर 2s के बाद यहाँ पे उसके पाई xy यानी पाई ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। XYZ मतलब Z भी आ चुका, क्योंकि हम जानते हैं, याद है मैंने आपको बताया था कि Z PZ वाला सिग्मा होता है, बाकी दो पाई होते हैं। ओके, तो वही केस है यहाँ पे Z वाला। फिर ये आपने बॉन्डिंग के लिए लिखा, ये आपने एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखा, ये दोनों है तो सेम ही ना, आया समझ में। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं फॉर दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फ़र्क इतना ही, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एनर्जी जो है सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी ये रहा सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ये जो इसकी जो एनर्जी है वो हायर है देन दैट ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py। तो देखो पाई 2px एंड पाई 2py से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, हायर है। सो ये ध्यान रखना आप लोग, क्लियर। सो यही इसमें फ़र्क था। तो देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूल को, उसको हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरह लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बताता है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप में आप बता सकते हो। स्टेबिलिटी ये आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, कंपलसरी रीड करना है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का, इसमें ध्यान रखो कुछ नए नए टर्म्स हैं, सिम्बॉल्स हैं। अब इसमें NB जो है, NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। NB का मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग number of electron occupying
बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम Nb से डिनोट करते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट Na आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग इन ABMO, जो एंटी बॉन्डिंग में ऑक्यूपाई करता है। सो ये दो आपको याद रखने हैं, Nb और Na सिंबल। Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बॉन्डिंग, कितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज Nb, कितना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज Na, ठीक है। सो इसकी स्टेबिलिटी बताएंगे उसी बेसिस पे। तो सबसे पहली जो पॉइंट आती है इसमें, वो क्या बोला है इसमें कि द मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल, मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब Nb इज ग्रेटर देन Na। जब भी Nb ग्रेटर देन होगा Na से, मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग से, तभी आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात हम पहले भी जानते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग फिलअप इज़ द मोर स्टेबल, है ना। बॉन्डिंग तभी ज़्यादा होता है जब वो स्टेबल कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा आएंगे तब वो स्टेबल कहलाएगा। तो Nb इज़ ग्रेटर देन Na होगा तब मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल बनेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी द मॉलिक्यूल अनस्टेबल कब बनेगा, जब Nb जो है वो क्या होगा, लेस देन Na, ठीक है। तो तब आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये दो चीज़ें इसमें, यानी कि आप कह सकते हो इसमें कि पहले वाले में अगर बॉन्डिंग, यानी फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, मैं अपनी राय बताती हूँ इसमें कि क्या है कि जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं, ये वाला जो आपने पढ़ा, ये दो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें आप बता सकते हो कि जितना ज़्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। एंटी बॉन्डिंग में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखना है आपको। थर्ड हमारा जो टॉपिक आता है इसी में, जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर। कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर, ये ध्यान रखो, पहले बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज व्हाट, हाफ ऑफ दी, देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, उसी से आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर दैट इज BO, इसको BO शॉर्ट में लिखते हैं, हाफ NB माइनस NA, इस टाइप में बताते हैं, ठीक है। NB माइनस NA, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, डिफाइंड एज कि वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि वन हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज़ योर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की होती है उसके हिसाब से। तो देखो जब भी आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी कि आपका जो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कब बनेगा, आपका जो पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आपको कब मिलेगा। सो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर तभी मिलेगा जब आपका NB, यानी कि बॉन्डिंग जो है वो नॉन बॉन्डिंग से बड़ा हो, NB इज़ ग्रेटर देन Na, मीन्स कैसा होगा आपका, स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये याद रखो, स्टेबल मॉलिक्यूल तभी आपका हो पाएगा। अब उसके बाद नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कब मिलेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, NB इज़ लेस देन Na, ठीक है, NB इज़ लेस देन Na, तब आपका नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। और ज़ीरो कब मिलेगा, ज़ीरो भी होता है, ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर कब मिलेगा, जब आपका NB Na बराबर हो जाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। आया समझ में। और तब आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल कहलाएगा, तब पूरी तरह से क्या होगा आपका, अनस्टेबल, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्ड, तो वो देख लेते हैं। सो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज़, जैसे कि मान लो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू अगर 1, 2 एंड 3 है, अलग अलग बॉन्ड वैल्यूज़ होती है 1, 2 एंड 3, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे पास 1, 2 एंड 3 3 नंबर है, 3 बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई, मान लो 1, 2, 3 वैल्यूज़ आ गई, तो उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारा कंसेप्ट है। 1 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 है, देखो अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आती है, दैट मीन्स क्या है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा कहेंगे।
2 आता है तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 आता है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि आप इस टाइप में बता सकते हो कि इसका नेचर कैसा है बॉन्ड का, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है ये नेचर आ गया। उसके बाद दूसरा आता है बॉन्ड लेंथ। क्या आता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस टाइप में होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। अच्छा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो हम लेते हैं 2 एटम्स के बीच का मॉलिक्यूल में, यानी उसी को हम अप्रॉक्सीमेटली मेजर करेंगे तो वो आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। आया समझ में? जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दोनों को अगर मर्ज कर दे तो 2 एटम जो हमारा बन के जो मॉलिक्यूल बना रहा है, वो जो बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है 2 एटम्स का है, अप्रॉक्सीमेटली अगर उसको हम मेजर करें तो वो आपका बॉन्ड लेंथ ही कहलाता है। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। सो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज़ बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। आया समझ में? बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन दी बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखो। थर्ड जो है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नेचर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर किस टाइप का मैग्नेटिक नेचर है वो, ठीक। तो मैग्नेटिक नेचर में आपको ध्यान रखना है, 2 आते हैं। पहला जो आता है जिसको हम कहते हैं, डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक इन नेचर, डाया मैग्नेटिक इन नेचर, इसको हम फर्स्ट कहते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर दिखेंगे। अगर आपको जब भी एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसमें सभी में अगर आपको पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका डायामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होते हैं। ठीक है, उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। आया समझ में, पेयर्ड। अब उसके बाद पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, देखो डायामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बताऊं तो रिपेल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड उसे। मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो मैं आपको बता रही थी प्रॉपर्टी, वो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जब भी मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगी ना, उसमें सब कुछ बताऊंगी, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक है या नहीं है सब बताऊंगी। तो उसमें पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर अनपेयर्ड। ठीक है, पेयर में नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, तो ये अनपेयर्ड हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक का मतलब ये रिपेल करता था मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये करेगा अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था आप लोगों का मैग्नेटिक नेचर। अब इसके बाद बॉन्डिंग कैसे होती है, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है हाइड्रोजन के लिए, अलग अलग है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन है, चलो तो एक आधी देख लेते हैं।